नमः शिवाय। नमस्कार भारतवासियों, आज का हमारा विषय है कश्मीरी अद्वैत शैव दर्शन के प्रणेता वसुगुप्त। ऋषि वसुगुप्त द्वारा प्रतिपादित कश्मीरी शैव दर्शन, जिसे त्रिक दर्शन भी कहा जाता है, भारतीय अद्वैत परंपरा का अत्यंत प्रभावशाली और व्यावहारिक स्वरूप है। जहाँ आदि शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत जगत को मिथ्या मानता है, वहीं वसुगुप्त का दर्शन शिव और शक्ति के अभिन्न संबंध पर आधारित है, जिसमें यह जगत भी शिव का ही प्रकाश माना गया है। इस दर्शन का मूल संदेश चैतन्य आत्मा यानी आत्मा शुद्ध चेतना है। यह केवल विचार या भावना नहीं, बल्कि यह वह प्रकाश है जिससे सब कुछ प्रकाशित होता है। शक्ति और शिव का अभेद जैसे अग्नि और उसकी उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही शिव और यह जगत एक ही है। यह सिद्धांत बताता है कि परमात्मा न केवल शांत चेतना है, बल्कि वह सृजनात्मक ऊर्जा यानी शक्ति से युक्त भी है। वसुगुप्त के दर्शन में मोक्ष का अर्थ कहीं बाहर जाना नहीं, बल्कि साधक को यह बोध होना कि मैं ही शिव हूँ। तो कश्मीरी शैव दर्शन के इतिहास में अद्वैतवादी क्रांति का सूत्रपात 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वसुगुप्त द्वारा किया गया। उन्हें इस दर्शन का संस्थापक या पुनरुद्धारक माना जाता है। वसुगुप्त एक कश्मीरी हिंदू विद्वान थे, जो श्रीनगर के निकट महादेव पर्वत की तलहटी में स्थित हरवान क्षेत्र में निवास करते थे। वसुगुप्त के जीवन के बारे में ऐतिहासिक तथ्य कम और लोक कथाएं बहुत अधिक प्रचलित हैं। परंपरा के अनुसार वह एक उच्च कोट के सिद्ध व्यक्ति थे। उनके समय में कश्मीर में बौद्ध शून्यवाद और द्वैतवादी सिद्धांतों का काफ़ी प्रभाव था, जिससे अद्वैतवादी आगमिक परंपराएं लुप्त होने के कगार पर थीं। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए वसुगुप्त को और उन्हें उन गुप्त शिक्षाओं को पुनः प्रकट करने का निर्देश दिया, जो लोक कल्याण के लिए आवश्यक थी। इसके पीछे दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। शिला पर अंकन। शिव जी ने वसुगुप्त को निर्देश दिया कि वह पास के महादेव पर्वत पर स्थित एक विशेष शिला, जिसे शंकरोपल शिला कहा जाता है, पर जाएं। जब वसुगुप्त वहां पहुंचे तो वह शिला अपने आप पलट गई और उस शिला पर शिव सूत्र अंकित थे, जिनकी संख्या 77 थी। एक अन्य लोक श्रुति के अनुसार कि स्वप्न में एक अन्य मान्यता है कि शिव ने स्वयं स्वप्न में वसुगुप्त को दर्शन दिए और ये 77 सूत्र सुनाए। उन्होंने बाद में इसे लिपिबद्ध किया। शिव सूत्रों का दार्शनिक महत्व हम जानने का क्रमशः प्रयास करेंगे। वसुगुप्त द्वारा संकलित 77 शिव सूत्र कश्मीरी शैव दर्शन का मूलाधार है। ये सूत्र 3 खंडों में विभाजित है और मानव बंधन के कारणों तथा मुक्ति के मार्गों का सूक्ष्म विवेचन करते हैं। इसका प्रथम उन्मेष सांभोपाय। इसमें शुद्ध चेतना और इच्छा शक्ति के माध्यम से शिवत्व की प्राप्ति का वर्णन है। इसका प्रसिद्ध सूत्र चैतन्य आत्मा यानी चेतना ही आत्मा है, जो इस दर्शन का केंद्रीय मंत्र है। द्वितीय उन्मेष शाक्तोपाय। इसमें ज्ञान शक्ति और मंत्रों के माध्यम से चेतना के विस्तार की विधि बताई गई है। तीसरा उन्मेष है आड़ोपाय। इसमें योगिक क्रियाओं, प्राणायाम
और इंद्रिय नियंत्रण के माध्यम से सामान्य जीव यानी अणु के विकास की प्रक्रिया दी गई है। वसुगुप्त ने स्पंद कारिका की भी रचना की, जो शिव सूत्रों पर आधारित एक दार्शनिक भाष्य है। यह ग्रंथ स्पंद के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो यह मानता है कि संपूर्ण जगत ईश्वर की चेतना का ही एक कंपन है। वसुगुप्त का कालखंड 9वीं शताब्दी माना जाता है। इनका निवास स्थान महादेव पर्वत, हरवान धारा के समीप कश्मीर। इनके प्रमुख शिष्य भट्ट, कल्लट और सोमानंद माने जाते हैं। वसुगुप्त के बाद कश्मीरी शैव दर्शन को एक सुदृढ़ तार्किक और दार्शनिक आधार प्रदान करने का श्रेय सोमानंद को जाता है। वह 9वीं शताब्दी के अंत में 875 से 925 ईस्वी के बीच में सक्रिय रहे, जिसे हम क्रमशः अगली की कड़ियों में जानेंगे कि सोमानंद ने शिव दृष्टि नामक ग्रंथ की रचना की। भाइयों एवं बहनों, ऋषि वसुगुप्त का अद्वैत दर्शन हमें सिखाता है कि हम इस जगत से अलग नहीं हैं। जैसा कि शिव सूत्र कहता है, चैतन्य आत्मा अर्थात आप साक्षात चैतन्य स्वरूप हैं। यह संसार कोई बंधन नहीं, बल्कि शिव का ही आनंदमय विस्तार है। यदि इस दर्शन ने आपकी चेतना को छुआ है और आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। हाँ, बेल आइकन ऑन रखिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप तक तुरंत पहुँचे। जय हिंद।